स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले सीएम के प्रमुख सचिव डीएम को फोन कर रच रहे हैं षड्यंत्र, मतगणना में गड़बड़ी कराने की आशंका। एक और बड़ी अपडेट, सोनभद्र में वाहन में बैलेट पेपर ले जाने का आरोप, सपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मतगणना के दौरान उपद्रव करने वालों को गोली मारने का आदेश। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश, नतीजा आने तक स्ट्रांग रूम पर बनाए रखें नजर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, केसी त्यागी को जेडीयू भेज सकता है राज्यसभा, किंग महेंद्र के निधन से खाली हुई है सीट। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वसुंधरा राज्य का शक्ति प्रदर्शन, जुटी भीड़, चुनावी तैयारियों की शुरुआत। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, बोले 70 साल का हिसाब मांगने वालों ने 7 सालों में क्या किया ये नहीं बता पा रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट, गोवा में राजनीतिक गतिविधियां तेज, एमजीपी पर भाजपा कांग्रेस की नजर, तोड़फोड़ से बचने के लिए प्रत्याशियों को होटल भेज रहा है विपक्ष। एक और बड़ी अपडेट, सीतापुर जेल में बंद आजम खान की रिहाई पर अब भी सस्पेंस, हाई कोर्ट ने एक मामले में दी जमानत। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले सीएम के प्रमुख सचिव डीएम को फोन कर रच रहे हैं षड्यंत्र, मतगणना में गड़बड़ी कराने की आशंका। दरअसल दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतगणना में धांधली की आशंका जताई। बता दें कि वाराणसी, सोनभद्र, बरेली सहित कई स्थानों पर ईवीएम पकड़े जाने का आरोप लगाया है। ये भी आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जिलाधिकारियों को फोन कर आदेश दे रहे हैं कि जहां भाजपा प्रत्याशी हार रहे हैं अथवा 5000 से कम अंतर हो तो वहां धीमी गति से मतगणना कराई जाए ताकि रात होने पर गड़बड़ी करने का पर्याप्त समय मिल जाए। साथ ही अखिलेश यादव ने दावा किया है कि सीएम के प्रमुख सचिव की इस हरकत का उनके पास पुख्ता सबूत है। चुनाव आयोग ने सबूत मांगे तो उसे उपलब्ध कराएंगे। बता दें कि मंगलवार शाम प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों के सामने वाराणसी में पकड़ी गई ईवीएम की रिकॉर्डिंग दिखाते हुए बताया कि वो 3 गाड़ियों से ईवीएम निकाली गई, 2 गाड़ियां भाग गई जबकि 1 गाड़ी पकड़ी गई। इसी तरह बरेली और सोनभद्र में भी ईवीएम पकड़ी गई है। लखनऊ में डीएम की गाड़ी में पेचकस सहित अन्य सामग्री पकड़ी जा चुकी है, लेकिन वाराणसी सहित अन्य जिलों में प्रत्याशियों को सूचना तक नहीं दी गई। इससे साफ है कि सरकार जानबूझकर बेईमानी पर उतारू है। उन्होंने सवाल किया है कि जब 3 वाहनों में लादकर ईवीएम ले जाना चोरी नहीं है तो फिर 2 वाहनों को भगाया क्यों गया? सरकार इसका जवाब दे। बता दे कि सपा अध्यक्ष ने कहा है कि मतदान रुझान देखने के बाद भाजपा में हताशा और निराशा है। बता दे कि पार्क सफाई की बात सामने आने के बाद वो तरह तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं। सपा अध्यक्ष ने दावा किया है कि अयोध्या, वाराणसी, दक्षिण सहित तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी को व्यापक जन समर्थन मिला है। ऐसे में सरकार के इशारों पर कुछ अधिकारी षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वाराणसी के जिलाधिकारी पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। वहां के डीएम और कमिश्नर पहले भी संदेह के घेरे में रहे हैं। अधिकारियों की करतूत की वजह से कहीं कानून व्यवस्था प्रभावित हुई तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि चुनाव के दौरान कई जगह वरिष्ठ अधिकारियों की मनमानी पकड़ी गई। चुनाव आयोग से लगातार शिकायतें की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए अगली खबर, सोनभद्र में वाहन में बैलेट पेपर ले जाने का आरोप, सपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। दरअसल दोस्तों, वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ईवीएम ले जाने का आरोप जारी ही था। इसी बीच सोनभद्र जिले में भी बवाल की सूचना से प्रशासन सतर्क हो गया। बता दें कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में जा रहे एक वाहन को सपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार की दोपहर पकड़ लिया। आरोप था कि उसमें बैलेट पेपर है। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और वहीं धरने पर बैठ गए। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जो बैलेट पेपर ईवीएम के पास नहीं होना चाहिए था वो वहीं भेजा जा रहा था। घेरावल के पूर्व विधायक और सपा प्रत्याशी रमेश दुबे और उनकी अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के पास ही गेट पर नारेबाजी शुरू कर दी। दोस्तों, दरअसल एक पिकअप पर कुछ पेपर लादकर पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर ले जाया जा रहा था और साथ ही में एसडीएम घेरावल रमेश कुमार का वाहन भी था। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने दोनों वाहनों को अंदर जाते देख उसे रोक लिया और हंगामा शुरू कर दिया। बता दें कि कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बैलेट पेपर के साथ ही मुहर भी ले जाई जा रही थी। इसके बाद सपा के घेरावल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रमेश दुबे भी अन्य समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और उनकी एसडीएम से कहा सुनी भी शुरू हो गई। बता दें कि इसके बाद सपा के अन्य नेताओं ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। बता दें कि सपा नेताओं की वार्ता जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी से हुई।
दोनों अधिकारियों से वार्ता के दौरान बैलेट पेपर लदे वाहनों को वहां से अन्यत्र के लिए भेज दिया गया, तब सपा कार्यकर्ता शांत हुए। चलिए अगली खबर, मतगणना के दौरान उपद्रव करने वालों को गोली मारने का आदेश। दरअसल दोस्तों, विधानसभा सामान्य निर्वाचन की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। वहीं मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि मतगणना के दौरान उपद्रव करने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी और ऐसे लोगों को एसपी ने गोली मारने का आदेश दिया है। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश, नतीजा आने तक स्ट्रांग रूम पर बनाए रखे नजर। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का चुनाव को बताया लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई। कहा इसके बाद लोगों को क्रांति करनी होगी, तभी बदलाव आएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आज 10 मार्च को आ रहे हैं, लेकिन परिणाम से पहले आए एग्जिट पोल ने विपक्षी पार्टियों की चिंता को बढ़ा दिया। बता दें कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए रखने के लिए कहा। बता दें कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, इसके बाद लोगों को क्रांति करनी होगी, तभी बदलाव आएगा। सपा प्रमुख ने कहा है कि मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जहां पर मशीनें रखी गई हैं वहां पर जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक वहां किसी का आना जाना न हो और उस पर नजर बनाए रखें। बता दें कि अखिलेश यादव एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कहा कि कल जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उससे ये लोग ये सोच बनाना चाहते हैं कि भाजपा जीत रही है, जिसके बाद अगर वो चोरी भी करे तो ये पता न लगे कि चोरी हुई है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करते हुए सपा नेता ने कहा है, क्या वजह है कि बिना सुरक्षा के ईवीएम मशीनों को ले जाया जा रहा है, बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। आखिर सुरक्षा बलों के साथ ईवीएम मशीन क्यों नहीं जा रही थी? उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं, अब अधिकारी कोई ना कोई बहाना बनाएंगे कि हम ईवीएम को इस वजह से ले जा रहे थे। बरेली में कचड़े की गाड़ी में ईवीएम मशीनें पकड़ी गई थी। चलिए अगली खबर, केसी त्यागी को जेडीयू भेज सकता है राज्यसभा, किंग महेंद्र के निधन से खाली हुई है सीट। दरअसल दोस्तों, किंग महेंद्र के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट को लेकर जेडीयू जल्द बड़ा निर्णय ले सकता है। बता दें कि सूत्रों के अनुसार पार्टी के राष्ट्र प्रधान महासचिव केसी त्यागी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। बता दें कि शीर्ष नेतृत्व उनके नाम पर विचार कर रहा है। बता दें कि किंग महेंद्र का कार्यकाल अभी 2 साल बचा हुआ था, वो भूमिहार थे, इसलिए जेडीयू वाला कमान इस सीट से भूमिहार समाज के नेता को ही राज्यसभा भेजना चाहती है। बता दें कि केसी त्यागी भूमिहार जाति से आते हैं और पार्टी के बड़े चेहरे हैं, साथ ही नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। बता दें कि त्यागी की खासियत है कि वो काफी जानकार है, राजनीति में उनका लंबा अनुभव है। चलिए अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन, जुटी भीड़, चुनावी तैयारियां शुरू। दरअसल दोस्तों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने जन्मदिन के बहाने मंगलवार को शक्ति प्रदर्शन किया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मंगलवार को बूंदी जिले के केशवारायण पाटन में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। बता दें कि इस मौके पर 71 में से 35 विधायक और आधा दर्जन सांसदों के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय निकाय और पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधि भी पहुंचे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी वसुंधरा के जन्मदिन की बधाई देने पहुंची। बता दें कि अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को देखते हुए वसुंधरा के जन्मदिन पर जुटी भीड़ को चुनावी तैयारियों की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर, गोवा में राजनीतिक गतिविधियां तेज, एमजी पर भाजपा कांग्रेस की नजर, तोड़फोड़ से बचने के लिए प्रत्याशियों को होटल भेज रहा है विपक्ष। दरअसल दोस्तों, गोवा में त्रिशंकु विधानसभा की आशंका को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। बता दें कि अगर राज्य में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो यहाँ का सबसे पुराना क्षेत्र दल महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी। बता दें कि इसे देखते हुए भाजपा और कांग्रेस ने इसका समर्थन हासिल करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। हालांकि इस समय दोनों ही दल 40 सदस्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, सीतापुर जेल में बंद आजम खान की रिहाई पर अब भी सस्पेंस, हाईकोर्ट ने एक मामले में दी जमानत। दरअसल दोस्तों, जेल में बंद सपा सांसद को हाईकोर्ट ने राहत दी है। बता दें कि कोर्ट ने एक मामले में सपा सांसद की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जमानत मंजूर होने के बाद सपा सांसद की रिहाई पर चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि फिलहाल वो जेल से बाहर कब आएंगे अभी ये स्पष्ट नहीं है।
बताया जा रहा है कि 2 मामलों में अभी फैसला आना बाकी है। जेलर RS यादव ने बताया है कि सपा सांसद आजम खान की रिहाई से संबंधित अभी कोई आदेश नहीं आया है।